हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेक स्टडी विद लर्न चैनल। मैं आपका सब्जेक्ट टीचर महेश कुमार। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास नाइन्थ NSKF IT के अंदर सेकंड बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल करेंगे। ये हमारी पार्ट 3 वीडियो है और जो आज के टॉपिक हैं वो इस तरह से हैं। सेशन 6 प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स, सेशन 7 ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन एंड सेशन 8 टॉकिंग अबाउट सेल्फ। तो टोटल आज की क्लास में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल का। लास्ट क्लास में यानी कि पार्ट 2 में हमने राइटिंग स्किल, पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड राइटिंग स्किल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था। अगर आपको पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देखनी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाकर आप क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला टॉपिक है प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स। सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम सबके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता क्या है। बेसिकली प्रोनाउंसिएशन का मतलब वो होता है कि जो वर्ड हम करेक्टली यूज़ कर रहे हैं, यानी कि जो वर्ड हम करेक्टली यूज़ करते हैं ताकि दूसरों को समझ में आ सके, उसे प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। ओके, अगर हम वो वर्ड सही से यूज़ नहीं करेंगे, सही से नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा? जो हमें आंसर चाहिए वो हमें आंसर नहीं मिलेगा या हमें रॉन्ग आंसर मिलेगा। जैसे कि आप लेफ़्ट साइड में एग्जांपल देख रहे हो, इस एग्जांपल को देखिए। इसमें एक बॉय है, वो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ फार इज़ द स्टेशन। अब जिससे वो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक गर्ल से पूछ रहा है, तो गर्ल बोल रही है बार बार वाट। उसे समझ में नहीं आ रहा स्टेशन होता क्या, जबकि वो बॉय कहना कुछ और चाहता है और वो कह कुछ और रहा है। वो क्यों? क्योंकि वो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग यूज़ कर रहा है। फिर वो बॉय उसको समझाने के लिए उसको एक्सप्लेन करता है कि स्टेशन है क्या। तो बॉय बोलता है द स्टेशन, द प्लेस वेयर फ्रॉम वी गेट अ ट्रेन। वो बताता है स्टेशन वो है जहाँ पर हम लोग ट्रेन पकड़ते हैं, मतलब कि ट्रेन में बैठते हैं। तब उसको समझ में आता है गर्ल को कि वो स्टेशन नहीं, स्टेशन बोलना चाह रहा है। फिर वो गर्ल उसको बताती है कि जो स्टेशन है वो 5 मिनट की दूरी पर है, जो कि वॉकिंग डिस्टेंस पे है। अगर हम प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग यूज़ करेंगे या वर्ड गलत बोलेंगे तो किसी भी पर्सन को हमारी बात समझ में नहीं आएगी। सो हम कह सकते हैं वर्ड को करेक्टली बोलना प्रोनाउंसिएशन कहलाया जाता है। इतना ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब आता है स्पीकिंग करेक्टली। अगर हमें वर्ड करेक्टली बोलने हैं तो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आपको इन वर्ड्स को लाउडली बोलना है, तभी आप सीख सकते हो कि कैसे किसी भी वर्ड को करेक्टली बोला जा सकता है। एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी आपको प्रोनाउंसिएशन, इंग्लिश के जो वर्ड है प्रोनाउंसिएशन करने हैं, सही से बोलना है, तो आपको शुरुआत से स्टार्ट करना पड़ेगा। छोटे छोटे वर्ड को लेके चलना पड़ेगा। जैसे कि कुछ वर्ड है, इनको ध्यान में रखिए। योर, वर्ल्ड, चेयर, वियर, सन, सन, सेल, सेल, टेल, टेल। अब यहाँ पे नीचे जो ऊपर वर्ड है वो तो अलग अलग है, बट जो नीचे वर्ड दे रखे हैं उनका उच्चारण यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है, जैसे सन सन, लेकिन दोनों का अंतर बहुत है। और सेल सेल, इनमें भी बहुत अंतर है। टेल टेल, ये भी अलग अलग है। जैसे सन का मतलब एक तो सूरज होता है और एक सन का मतलब जो बेटा होता है वो होता है। ठीक है, दोनों में फ़र्क है वर्ड को। तो कई जगह पे ऐसे वर्ड यूज़ होते हैं जिनका जब हम बोलते हैं तो साउंड सेम आती है, बट स्पेलिंग अलग होती है और उनका मीनिंग भी अलग होता है। इन चीज़ों को आपको प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा कि कौन से साउंड से कौन सा वर्ड बोला जाता है। और अगर सेम साउंड बोल रहे हैं तो वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको पहचानना पड़ेगा कि ये वर्ड बोला जा रहा है, तो वहाँ पर कौन सा मीनिंग निकल कर आएगा उस वर्ड का।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक करते हैं। अब आता है हमारे पास फोनेटिक्स। फोनेटिक्स होता क्या है, इस चीज़ को समझेंगे। सबसे पहले हम सब लोगों के माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, वी यूज साउंड टू स्पीक। हमें साउंड्स को सुनना पड़ेगा तभी हम उसको बोल सकते हैं। एवरी वर्ड इज मेड अप ऑफ वन और मोर साउंड। हर वर्ड एक या उससे ज़्यादा साउंड से मिलकर बना है। वी पुट दीज साउंड टुगेदर टू प्रोनाउंस वर्ड्स। हम क्या करते हैं, इन साउंड्स को एक साथ लेकर चलते हैं और एक वर्ड बनाते हैं जिसे प्रोनाउंस किया जाता है उस शब्द को। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ द साउंड दैट वी मेक व्हेन वी स्पीक। फोनेटिक एक ऐसी स्टडी है जिसके अंदर हम साउंड को लेते हैं और हम वर्ड को बोलने की प्रैक्टिस करते हैं या वर्ड हम बोलते हैं। तो फोनेटिक्स को स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें फोनेटिक्स को समझना होगा। उसमें कैसे हम वर्ड को अलग अलग डिवाइड करके शब्दों को, मतलब कि सबसे पहले आपको शब्दों को, वर्ड्स को डिवाइड करना पड़ेगा और उनको प्रोनाउंस करना पड़ेगा, यानी कि उच्चारण करना पड़ेगा। हिंदी में उच्चारण बोलते हैं प्रोनाउंस को। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं, एक वर्ड है यहाँ पे डॉग। डॉग अब कितने वर्ड्स से मिलकर बना है, 3 वर्ड्स में, और इसमें 3 साउंड निकल रही है। जैसे कि DOG, जब हम इसको लाउडली बोलेंगे तो क्या निकल के आएगा, DOG। और अगर हम हिंदी में लिखते हैं तो D को हम लिखेंगे ड, O को लिखेंगे औ और G को लिखेंगे ग। तो ये फोनेटिक्स है। अगर आपने अपनी छोटी क्लास में देखा होगा, 4th 5th क्लास में ये फोनेटिक्स के बारे में अच्छी तरह से समझा रखा है। तो उसके अंदर पूरा एक टेबल होता है, चार्ट होता है, जिनको हमें समझना पड़ता है कि डी को हम क्या लिखते हैं। तो डी को ड लिखा जाता है। ओके, तो इस तरह से हम फोनेटिक साउंड बनाते हैं किसी भी वर्ड का कि हम उनको कैसे बोलेंगे। ऐसे ही एक एग्जाम्पल और दे रखा है कैट का। कैट भी 3 साउंड से मिलकर बना है, जिसमें CAT, कैट। अगर हम इसको हिंदी में लिखते हैं तो C से होता है क, A से होता है आई और T से होता है ट। तो और जब हम इनको मिलाते हैं, एक साथ करते हैं, तो ये क्या बनता है, कैट। क्या बनेगा, कैट। इंग्लिश के अंदर हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, यानी कि 26 लेटर्स होते हैं, जो कि A से Z तक होते हैं। बट ईच ऑफ दिस लेटर्स कैन बी प्रोनाउंस इन डिफरेंट वे इन डिफरेंट वर्ड। लेकिन हम जो 26 लेटर है, जिन भी वर्ड्स के साथ ये मिलते हैं तो डिफरेंट साउंड्स निकलती हैं इनकी। वी यूज़ 26 लेटर टू राइट इन इंग्लिश। हम इंग्लिश में 26 लेटर्स को लेते हैं ताकि हम कोई वर्ड्स लिख सकें, कोई सेंटेंस लिख सकें। बट वी यूज़ मोर देन 26 साउंड्स व्हेन वी स्पीक इन इंग्लिश। लेकिन जब हम बोलते हैं इंग्लिश स्पीकिंग के दौरान 26 साउंड से ज़्यादा वर्ड्स निकल कर आते हैं। हमारे पास 26 लेटर है, लेकिन जब हम इंग्लिश बोलते हैं या इंग्लिश में बातें करते हैं तो 26 लेटर से, जो हमने ABCD हम पढ़ते हैं Z तक, तो उनकी जो साउंड होती है 26 से ज़्यादा निकल कर आती है। दिस इज़ वाई अ वर्ड स्पेलिंग डज नॉट ऑलवेज मैच इट्स प्रोनाउंसिएशन। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वर्ड्स की स्पेलिंग होती है वो कभी भी मैच नहीं कर पाती है प्रोनाउंसिएशन से। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। एक लेटर A फॉर एग्जाम्पल, A लेटर को लिखते हैं। रीड द वर्ड बिलो अलाउड। यहाँ पे नीचे एक वो वर्ड दे रखे हैं A से रिलेटेड, तो उनको हमें लाउडली पढ़ना है, प्रोनाउंस करना है। सो स्टूडेंट, अब हम टेबल 1.15 देखेंगे, जिसके अंदर
ए लेटर का साउंड यूज़ किया गया है डिफरेंट वर्ड के साथ में। तो पहला एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखा है कैट, एप्पल एंड बैक। 3 वर्ड्स दे रखे हैं कैट, एप्पल एंड बैक, और इसमें प्रोनाउंसिएशन जो लेटर है वो है आई। हिंदी में जब अगर हम इसे लिखते हैं वर्ड्स को, इंग्लिश वाले को, तो कैट, एप्पल और बैक से प्रोनाउंसिएशन होता है। ये टेबल 1.15, इसको आप ध्यान से देख लीजिए, कर लीजिए। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे कार, फास्ट एंड पार्क, और जो इसका वर्ड है आ, और हिंदी में हम लिखते हैं कार, फास्ट, पार्क। ऐसी यहाँ पे कॉल, बॉल, सॉ, और इसका प्रोनाउंसिएशन वर्ड है ओ, हिंदी में कॉल, बॉल, सॉ। ओके, इतना आया समझ में। तो वर्ड के साथ में अलग अलग साउंड निकलती है, 26 साउंड से ज़्यादा इसमें साउंड निकलती है इंग्लिश में जब हम बोलते हैं। पे अटेंशन टू द साउंड ऑफ ईच वर्ड वाइल लिसनिंग, यू विल एबल टू प्रोनाउंस इट क्लियरली। हमेशा जो भी आप साउंड सुन रहे हो तो अटेंशन होके सुनना है, तभी आप उसको प्रोनाउंस कर सकते हो क्लियरली, वरना नहीं कर पाओगे। अब आता है टाइप्स ऑफ साउंड। टाइप्स ऑफ साउंड कौन कौन सी होगी? We have now seen how the letter of alphabet are not enough to exactly match the many different sounds we make when we speak. हम देखते हैं कि जो लेटर्स है अल्फ़ाबेट के, वो इनफ नहीं है, काफ़ी नहीं है, जो कि हमारे साउंड से मैच कर जाए। लेट अस टेक क्लोजर लुक एट द साउंड वी यूज़। हम थोड़ा और नज़दीक जाके देखते हैं कि है ना, जो हम साउंड बोल रहे हैं तो उसमें हम कौन कौन से वर्ड का यूज़ कर रहे हैं। ऑल इंग्लिश वर्ड आर मेड ऑफ 3 बेसिक टाइप ऑफ साउंड। जितने भी इंग्लिश वर्ड होते हैं 3 बेसिक टाइप ऑफ साउंड से मिलकर बने हैं। अब वो कौन कौन से, उसको टेबल 1.16 में समझा रखा है, इसको आप ध्यान से देखिए। पहला आता है हमारे पास वोवल्स, देन डिप्थोंग्स। डिप्थोंग्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ साउंड ऑफ 2 वोवल्स। इसके अंदर 2 वोवल का कॉम्बिनेशन होता है। जो वोवल्स के साउंड होंगे 2 वोवल्स के साउंड का कॉम्बिनेशन होगा। और इसमें थर्ड आता है कॉन्सोनेंट। ये इन तीनों का यूज़ होता है साउंड को बोलने में। किसी भी वर्ड के साउंड निकलती है तो वो इन तीनों का यूज़ होता है। तो वोवल्स तो आपको पता ही है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू वोवल्स होते हैं, 5 वोवल्स होते हैं, बट जो हम बोलते हैं 12 वोवल्स की साउंड होती है इसमें। ओके, दिस मीन्स मोस्ट ऑफ वोवल्स कैन बी प्रोनाउंस इन डिफरेंट वेज। तो हम कह सकते हैं कई सारे जो वोवल्स होते हैं वो प्रोनाउंस किए जाते हैं डिफरेंट वेज में। वी मेक अ वोवल साउंड व्हेन वी रीड अ वोवल्स इन अ वर्ड। हम वोवल साउंड क्रिएट करते हैं जब हम वोवल्स को वर्ड के अंदर बोलते हैं, यानी कि वर्ड के अंदर कोई वोवल्स लगा हुआ तब बोलते हैं तो डिफरेंट साउंड क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इसमें एग्जांपल देखते हैं वोवल्स के अंदर। वी प्रोनाउंस द लेटर आई इन वर्ड बिट बाय यूजिंग वोवल साउंड। इन हिंदी इट इज़ बिट। जब हम BIT यानी कि बिट में आई का यूज़ कर रहे हैं, आई वोवल्स का, तो इसका साउंड कुछ और निकल रहा है और हिंदी में हम इसे बिट कहते हैं। ओके, आगे देखते हैं वोवल्स के अंदर ही। से द वर्ड बिट अलाउड। आपको वर्ड बिट को लाउडली बोलिए। एंड लिसन टू हाउ यू आर सेइंग द वोवल साउंड। और आपको सुनना है खुद ही कि आप क्या बोल रहे हो, तो उस वोवल साउंड को आपको सुनना है। ओके, तो ये तो था वोवल्स। नेक्स्ट हम देखते हैं डिप्थोंग्स। ये कॉम्बिनेशन है साउंड ऑफ 2 वोवल्स का। जो 2 वोवल्स से मिलके एक साउंड निकलती है उसका कॉम्बिनेशन होता है डिप्थोंग्स। वी मेक अ डिप्थोंग साउंड व्हेन वी कंबाइन 2 वोवल्स। जब हम 2 वोवल्स को मिलाते हैं तब डिप्थोंग साउंड निकलती है। डिप्थोंग्स स्टार्ट एज 1 वोवल साउंड एंड गो टू अनदर। डिप्थोंग्स जो होती है एक वोवल से स्टार्ट होती है और दूसरे तक जाती है। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे
ओ यू हम यूज़ कर रहे हैं, दो वॉवल्स यूज़ कर रहे हैं, तो वर्ड क्या हो गया हमारे पास, हाउस। ओके, तो इनको कंबाइन करके बोला जा रहा है, हिंदी में इसे हम हाउस कहते हैं, यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, अब आपको हाउस वर्ड को लाउडली बोलना है, प्रैक्टिस करनी है इन वर्डों को, ताकि आप अच्छी तरह से समझ सको कि कैसे आप साउंड का यूज़ कर सकते हो, फोनेटिक्स का। ओके, ऐसी कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट साउंड इन एनी साउंड दैट इज नाइदर वॉवल्स नॉर अ डिप्थोंग साउंड। ये ना तो वॉवल्स होते हैं ना ही डिप्थोंग साउंड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी यूज कॉन्सोनेंट साउंड टू से द लेटर पी एंड टी इन द वर्ड पॉट। हम कॉन्सोनेंट साउंड को समझते हैं कैसे? दो लेटर लेते हैं पी एंड टी और एक वर्ड बनाते हैं पॉट, पी ओ टी, पॉट। हिंदी में इसे हम पॉट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट इसमें आता है, इसी के अंदर देखते हैं, आपको जो पॉट वर्ड है वो लाउडली स्पीक करना है ताकि आप उसे समझ सको कि आप वर्ड क्या बोल रहे हो। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल दे रखा है टेबल 1.17 में, इसको आपको प्रैक्टिस करनी है, तभी आप जो इंग्लिश में साउंड्स बोले जाते हैं, फोनेटिक साउंड्स बोले जाते हैं, इंग्लिश को कैसे आप किसी भी वर्ड को अच्छी तरह से उच्चारण कर सकते हो, तो वो आप इससे एग्जाम्पल से समझ पाओगे। तो आप बुक डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप ये टेबल आप अपनी कॉपी में बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें वॉवल साउंड दे रखे हैं और कॉन्सोनेंट साउंड दे रखे हैं। ये हमारा सेशन 6 कंप्लीट हो गया। इसके अंदर एक्टिविटी दे रखी है, तो आप इसे कर सकते हो, और ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, ये हम बाद में करेंगे जब हमारा यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल कंप्लीट हो जाएगा, तब हम करेंगे। अब हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि हमारा है सेशन 7 ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन। तो इससे समझते क्या हो आप लोग? ग्रीटिंग एंड इंट्रोडक्शन से क्या समझोगे? अगर किसी को पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके अपने आंसर ज़रूर लिखें। हम कई वर्ड यूज़ करते हैं जिन्हें ग्रीटिंग कहा जाता है। बात करने से पहले जिन वर्ड का हम यूज़ करते हैं, जिन शब्दों का हम यूज़ करते हैं बात करने से पहले शुरुआत में, उन्हें ग्रीटिंग्स बोला जाता है। ओके, अब वो कब यूज़ होते हैं, किस दौरान होते हैं? जब हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों को हम जानते हैं, और पीपल whom वी आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, और जिन लोगों से हम पहली बार मिल रहे हैं उस समय। तो बात करने से पहले, मतलब बात स्टार्ट करने से पहले, अगर हम अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या फिर जिन लोगों को हम जानते हैं, या फिर हम जिनसे पहली बार मिल रहे हो, और उनसे बात करने से पहले हम जो वर्ड शब्दों का यूज़ करते हैं, तो उन्हें ग्रीटिंग्स बोला जाता है। इतना ध्यान में रखना है। आल्सो वी यूज सर्टेन सेंटेंसेस टू टेल अबाउट आवर सेल्फ और अदर्स। हम कुछ सेंटेंसेस का भी यूज़ करते हैं ताकि हम अपने बारे में बता सकें और किसी और के बारे में बता सकें, ताकि जो पीपल है वो जान सके आपके बारे में, या जिसके बारे में आप बताना चाह रहे हो उसके बारे में। तो इस चीज़ को क्या कहा जाता है? इंट्रोडक्शन। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो ग्रीटिंग्स तो क्या होगा? जब हम किसी से बात कर रहे हैं और शुरुआत में हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उसे ग्रीटिंग्स कहा जाता है, और जब हम अपने बारे में बता रहे हैं, किसी और के बारे में बता रहे हैं, तो उसे इंट्रोडक्शन बोला जाता है। ग्रीटिंग्स, देयर आर मेनी वेज टू ग्रीट अ पर्सन। बहुत सारे तरीके होते हैं किसी भी पर्सन को ग्रीट करने के। ग्रीटिंग्स एंड रिप्लाई टू अ ग्रीटिंग एट वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रीटिंग एंड रिप्लाई गिविंग टू अ फ्रेंड। जब हम वर्क कर रहे हैं, ऑफिस में हैं, जो हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वो अलग होंगे, और हम जो फ्रेंड से बात कर रहे हैं तो वहाँ पे ग्रीटिंग्स वर्ड्स अलग होंगे। सिमिलर, देयर आर मेनी वेज टू सेज गुड बाय व्हेन यू डिपार्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे तरीके होते हैं गुड बाय बोलने के जब हम जाते हैं। ओके, द ग्रीटिंग्स
चेंज डिपेंडिंग अपॉन हु वी आर टॉकिंग टू एंड इवन अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ द डे। ग्रीटिंग्स जो होता है वो चेंजेस होते रहते हैं, कब होंगे, क्या आप किससे बात कर रहे हो, और टाइम के अकॉर्डिंग, क्या आप मॉर्निंग में बात कर रहे हो, इवनिंग में बात कर रहे हो, कैसे बात कर रहे हो, उस समय चीज हो गया। ग्रीटिंग हेल्प अस स्टार्ट अ कन्वर्सेशन नाइसली एज शोन इन फिगर 1.14। ग्रीटिंग्स हमारी मदद करता है बात करने में, मतलब कि कन्वर्सेशन स्टार्ट करने से पहले किसी से भी बात करनी है तो ग्रीटिंग्स हमारी हेल्प करता है। जैसे हमें किसी अननोन पर्सन से बात करनी है तो आप कैसे स्टार्ट करोगे? तो सबसे पहले यही कहोगे ना, हेलो, हाय, इसी तरह से स्टार्ट करो, डायरेक्टली बात करने नहीं लग जाओगे आप। तो ये बात करने का तरीका होता है, बात करने से पहले हम ग्रीटिंग्स का यूज़ करते हैं। अब आता है टाइप ऑफ ग्रीटिंग्स। अब आता है टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग। टाइप्स ऑफ ग्रीटिंग टू टाइप की होती है, जो कि फिगर 1.15 में दिखा रखी है। पहली ग्रीटिंग होती है फॉर्मल ग्रीटिंग एंड सेकंड ग्रीटिंग होती है इनफॉर्मल ग्रीटिंग। फॉर्मल ग्रीटिंग में हम क्या बोलेंगे? हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ओके। इनफॉर्मल ग्रीटिंग में हम क्या बोलेंगे? हाय, हे, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन। तो ये इनफॉर्मल हो गया, ओके। तो फॉर्मल रिलेशन आप किन के साथ बनाते हो? जैसे टीचर्स के साथ और या कस्टमर के साथ, तो आप इनके साथ हमेशा हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करके बात करोगे, ना कि अपने फ्रेंड की तरह बात करोगे। फ्रेंड के साथ आप हाय, हे, व्हाट्सअप, व्हाट्स गोइंग ऑन करके बात करते हो। तो यही चीज़ फॉर्मल ग्रीटिंग में बता रखी है। ग्रीटिंग बोल रखा है और उसका रिप्लाई दे रखा है। जैसे ग्रीटिंग में बोला गया गुड मॉर्निंग एवरीबडी, टीचर ने बोला, तो रिप्लाई में क्या है? गुड मॉर्निंग मैम। या फिर अब स्टूडेंट बोल रहा है गुड मॉर्निंग सर, तो रिप्लाई में क्या है? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो सर, हाउ आर यू? तो रिप्लाई में क्या है? वेरी वेल, थैंक यू, हाउ आर यू? हाउ आर यू टीना? आई एम डूइंग वेल, हाउ आर यू? ओके, तो ये फॉर्मल ग्रीटिंग हो गई आपकी। इनफॉर्मल ग्रीटिंग क्या होगी? जब आप अपने फ्रेंड या फैमिली के साथ बात कर रहे हो तो वो इनफॉर्मल ग्रीटिंग होगी। यहाँ पे टेबल दे रखा है तो इसको ध्यान से देखिए। हे, हाउ आर यू डूइंग, हाय। रिप्लाई में हेलो, हाय, हाय, आई एम डूइंग ग्रेट, गुड टू मीट यू। तो ये सारी इनफॉर्मल में आ गया, ओके। कुछ और एग्जांपल दे रखा है ग्रीटिंग अकॉर्डिंग टू टाइम। जैसे टाइम अगर 11:59 AM हो रहा है तो उस समय गुड मॉर्निंग यूज़ करेंगे। 12 PM to 5 PM तक गुड आफ्टरनून यूज़ करेंगे, ओके। 5 PM to मिडनाइट गुड इवनिंग एंड गुड नाइट यूज़ करते हैं। जब आप नाइट हो जाती है, मिडनाइट के बाद नाइट हो जाती है, तो उस समय हम गुड नाइट का यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। 11:59 से पहले पहले गुड मॉर्निंग होगा, इतना ध्यान में रखना है। फिर गुड आफ्टरनून और उसके बाद 5 PM से लेकर मिडनाइट तक गुड इवनिंग एंड उसके बाद गुड नाइट होता है। जब आप कन्वर्सेशन एंड कर देते हो, यानी कि बात ख़त्म हो जाती है, सोने जा रहे हो, तो गुड नाइट होगा उस समय, ओके। तो ये टाइम के अकॉर्डिंग आपके ग्रीटिंग्स है। इस टेबल को ध्यान से देखना है, समझना है और इन वर्ड को यूज़ कीजिए, ग्रीटिंग्स का यूज़ कीजिए किसी से भी बात करने से पहले, ताकि आपकी इंग्लिश सुधर सकेगी। तो ये ग्रीटिंग्स है अकॉर्डिंग टू टाइम। तो आप इसको प्रैक्टिस कीजिए और अपने डेली लाइफ में जिनसे भी आप बात करते हो तो उधर इन वर्ड्स का यूज़ करें ताकि आपकी इंग्लिश इम्प्रूव हो सके, ओके। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करते हैं इसमें, इंट्रोडक्शन योरसेल्फ एंड अदर। इंट्रोडक्शन देना खुद का या फिर किसी और का। जब हम फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं तो हम क्या करते हैं? तब हम अपने बारे में इंट्रोडक्शन ही देते हैं। जैसे आप पहली बार फर्स्ट टाइम स्कूल जाओगे तो कोई भी टीचर आपसे क्या पूछेगा? आपके नाम पूछेगा, आपके बारे में पूछेगा, आप पहले कहाँ पढ़ते थे, आपका घर कहाँ है, आपका इंटरेस्ट क्या है, आपने ये सब्जेक्ट क्यों लिया, तो यही चीज़ पूछेगा, ओके। या फिर आप किसी और के बारे में बताते हो फर्स्ट टाइम, जैसे किसी और के बारे में इंट्रोड्यूस कर रहे हो किसी और पर्सन के सामने, तो आप ये सारी चीज़ें बताते हो, उनका नाम बताते हो कि वो कहाँ रहते हैं, क्या उनकी हॉबीज़ है, ये चीज़ें बताते हो।
तो इसमें एक एग्जाम्पल दे रखा है, इसको देखिए। आई एम अमन, आई एम राहुल फ्रॉम आगरा, माई नेम इज टीना, आई एम इन क्लास 8th, हाई आई एम अनु, आई लाइक क्रिकेट। तो ये इंट्रोडक्शन है, खुद का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, सिर्फ अपना नाम बता के, अपनी हॉबीज़ बता के और किस क्लास में पढ़ रहे हैं। वी कैन इंट्रोड्यूस समवन टू अदर, हम किसी और को भी इंट्रोड्यूस कर सकते किसी और के सामने, बाय टेलिंग देयर नेम, उसका नाम बोलकर, एंड वाट दे डू, वो क्या करते हैं, और हाउ वी नो देम, और हम उसे कैसे जानते हैं, और इवन बाय डिस्क्राइबिंग समथिंग इंटरेस्टिंग अबाउट देम, और उनको क्या पसंद है, उनके इंटरेस्टिंग चीज़ को बता के हम बात कर सकते हैं, मतलब कि दूसरे पर्सन का इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। ओके, जैसे आप अपने फ्रेंड के साथ चल रहे हो, आपका कोई न्यूली फ्रेंड बना है, तो आपका कोई ओल्ड फ्रेंड आपको रास्ते में मिल गया, वो पूछता है कि ये कौन है, आपसे पूछ रहा है, तो आप कहोगे कि दिस इज़ माई फ्रेंड सोनू, वी स्टडी इन द सेम क्लास, शी इज़ अ गुड सिंगर। आप उनकी क्वालिटी भी बता रहे हो, उनका नाम भी बता रहे हो। तो इस तरह से ये एग्जाम्पल में भी दे रखा है, तो इसको आप लाउडली बोलिए। तो इंट्रोड्यूस करना किसी और को भी, ये भी इंट्रोडक्शन में आता है। ओके, तो ये हमारा सेकंड टॉपिक फिनिश हो गया। यहाँ पे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज दे रखी है, इसको ध्यान से देख लेना, और ये क्वेश्चन आंसर है, इनको हम बाद में करेंगे। अब हम आज की क्लास का लास्ट टॉपिक करते हैं, जो कि है टॉकिंग अबाउट सेल्फ। यू may need to talk about yourself on many occasions, especially when you meet new people. कई मामलों में आपको खुद के बारे में बताना पड़ता है कई ओकेजन पर, और स्पेशली तब जब आप नए लोगों से मिलते हो। यू मे ऑल्सो नीड टू फिल फॉर्म विद इंफॉर्मेशन अबाउट योर सेल्फ। आपको कई बार कोई फॉर्म भरते हो तो अपनी इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। In this session, you will learn how to describe or introduce yourself and write about yourself. अब हम इस सेशन के अंदर ये पढ़ेंगे, ये लर्न करेंगे कि हम कैसे खुद को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या डिस्क्राइब कर सकते हैं, और खुद के बारे में कैसे लिख सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ। When you meet someone for the first time, दे मे वॉन्ट टू नो मोर, तो वो आपको और जानना चाहेंगे। जब भी आप किसी न्यूली पर्सन से मिलते हो, फर्स्ट टाइम मिल रहे हो, ठीक है, तो वो आप लोगों को जानना चाहेंगे। तो उस समय क्या करना पड़ेगा, यू विल नीड टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तब आपको खुद को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बाय टेलिंग देम अबाउट योर सेल्फ। और वो कैसे होगा, अपने बारे में बता के। जैसे एग्जाम्पल 1.18 में देखिए, My name is Amit. I like history. I study in class 9th. I don't like math. ओके, तो इस तरह से आपने इंट्रोड्यूस कर दिया। You usually start by telling your name. हमेशा जब भी आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस करते हो तो सबसे पहले आप अपना नाम बताते हो। Then you can talk about other thing. उसके बाद ही आप किसी और चीज़ के बारे में बात कर सकते हो, such as what you do, your age, where you live, or even about the thing or activity that you like or dislike. तो सबसे पहले तो आपने नाम बता दिया, उसके बाद आप क्या करते हो, अपनी एज बताओगे, कहाँ पे रहते हो, और अपनी कुछ और थिंग्स के बारे में या एक्टिविटी के बारे में बताओगे। उसके बाद लाइक और डिसलाइक, ये चीज़ें बताओगे। तो इतना ध्यान रखना है, जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हो किसी भी पर्सन के सामने, कोई भी आपके घर में कोई नया पर्सन आ गया, तो उस समय आप अपने आप को जब इंट्रोड्यूस करोगे, हिंदी हो या इंग्लिश हो, तो सबसे पहले अपना नाम बता के इंट्रोडक्शन देना पड़ता है खुद का। ओके, उसके बाद बाकी चीज़ें आप बोलते हो, आप कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, वो चीज़ बताते हो। फॉर ऑल दिस सेंटेंसेज यू विल यूज़ नाउन एंड वर्ब, और जितनी भी सेंटेंस हैं इनमें आप नाउन एंड वर्ब्स का यूज़ करते हैं। नाउन जैसे आपको पता ही है, अ नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड दैट इज यूज्ड फॉर अ पर्सन। नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है जो कि पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया के लिए यूज होता है। सम एग्जाम्पल ऑफ नाउन आर अली, दिल्ली, फुटबॉल एंड म्यूजिक। कुछ एग्जाम्पल है ये नाउन के। वर्ब क्या करता है,
A verb is doing what that tells about the noun does. वर्ब क्या करता है? वर्ब बताता है वर्ड को कि नाउन क्या कर रहा है. ओके, जैसे कि सम एग्जाम्पल वर्ब का देखते हैं. प्ले, लाइक, ईट एंड राइट. ओके, तो वर्ब ये बताता है कि नाउन क्या कर रहा है. प्ले कर रहा है, लाइक कर रहा है, ईट कर रहा है और राइट कर रहा है. नोट, इस चीज़ को ध्यान में रखना है आपको कि जो कुछ वर्ब होते हैं उनकी जो एंडिंग होती है आईएनजी से होती है. ओके, और जो बताते हैं कि नाउन क्या कर रहा है वो भी सेम चीज़ बताएंगे. स्विमिंग इज़ एन एग्जाम्पल. स्विमिंग आप कह सकते हो, ये क्या है? वर्ब है. वी कैन टॉक अबाउट लाइक एंड डिसलाइक यूजिंग नाउन एज वेल एज वर्ब दैट एंड विद आईएनजी. हम बात कर सकते हैं लाइक और डिसलाइक की यूजिंग नाउन, नाउन का यूज़ करके एज वेल एज वर्ब का यूज़ करके, और लास्ट में एंड में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा. ओके, फॉर एग्जांपल साइकिलिंग, स्विमिंग, हम वर्ब का यूज़ कर सकते हैं इन वर्ब का. ओके, तो यहाँ पे टॉकिंग अबाउट योर सेल्फ का एक टेबल दे रखा है. इसे आप ध्यान से देख के लाउडली पढ़िए अकेले में. एक दो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं. जैसा नेम, आई एम हरीश सेठी. माई नेम इज़ अनु. आई एम लकी पीटर. माई नेम इज़ अली. ओके, तो इस तरह से ये पहला उन्होंने सेंटेंस अपना इंट्रोडक्शन दिया, नेम. देन उसके बाद व्हाट दे डू, वो क्या करते हैं. आई एम इन हाई स्कूल. उसके बाद एज, आई एम 15 ईयर्स ओल्ड. होम टाउन, आई स्टे इन आगरा. लाइक्स, आई लाइक प्लेइंग चेस. डिसलाइक, आई डिसलाइक समर्स. स्ट्रेंथ, आई कैन राइट स्टोरीज वेरी वेल. वीकनेस, आई लीव टास्क इनकम्प्लीट. तो इन्होंने अपना नेम बताया, क्या करते हैं, एज बताई, होम टाउन बताया मतलब कहाँ पे वो रहते हैं, लाइक्स बताई, डिसलाइक बताई, स्ट्रेंथ क्षमता बताई कि वो क्या कर सकते हैं, और वीकनेस साथ साथ. तो हमें अपनी पॉजिटिव चीज़ के साथ निगेटिव चीज़ भी बतानी पड़ती है कई बार, मतलब कि क्वालिटी के अलावा भी डिसक्वालिटी भी हमें बतानी पड़ती है. तो ये आप एग्ज़ाम्पल अच्छी तरह से देख लेना टेबल, इसको आपको लाउडली पढ़ना है. अब आता है फिलिंग अ फॉर्म. फॉर्म के अंदर आप कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करोगे. समटाइम्स हम बात करके अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं, कई बार हमें फॉर्म में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है. फॉर्म इज़ अ टाइप्ड और प्रिंटेड पेज. फॉर्म क्या होता है? एक टाइप्ड और प्रिंटेड पेज होता है जो कि जिसमें खाली जगह होगी, ब्लैंक स्पेस होगी आपकी इन्फॉर्मेशन भरने के लिए. हर फॉर्म डिफरेंट तरीके से बना होता है, जिसे सबसे पहले आपको रीड करना पड़ता है अच्छी तरह से, तभी आप उसके बाद वो फॉर्म भर सकते हो. अगर आप बिना समझे बिना पढ़े फॉर्म को भरोगे तो वो गलत हो जाएगा. ओके, तो फॉर्म में कैसा होगा आप एग्जांपल देख सकते हो. 1.22 के अंदर टेबल, यहाँ पे अच्छी तरह से इसको देखिए. जैसे नेम पूछा जाता है तो आप अपना नाम भर सकते हो. एंटर योर नेम, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, सर नेम. ओके, डेट ऑफ बर्थ भरोगे एज यूजुअल. एड्रेस, पिन कोड, सिग्नेचर. ओके, एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे हरीश का एग्जाम्पल दे रखा है. तो उसके अंदर अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है. हरीश सेठी वॉज बॉर्न ऑन 5 दिसंबर 1999. ही लिव्स इन आगरा in a house named Sukh Niwas. His house number is 13 in Rajnagar. His postal code is 282001. Harish filled a form asking for personal information like this. अब ये हरीश की इन्फॉर्मेशन है, तो हरीश अब इसी चीज़ को फॉर्म में भरेगा. तो वो कैसे भरेगा? तो उसमें फर्स्ट नेम लिखा है तो फर्स्ट नेम में अपना नाम भर देगा हरीश. लास्ट नेम में सेठी भर दिया. डेट ऑफ बर्थ में 5 दिसंबर 1999 भर दिया. जैसा फॉर्म में लिखा हुआ है उधर पूरी डिटेल लिख रहे थे कि आपको इस तरह से डेट ऑफ बर्थ भरनी है, तो उसके अकॉर्डिंग भर देगा. एड्रेस में पूरा एड्रेस भर दिया और पिन कोड में पिन कोड भर दिया. तो फॉर्म में इस तरह से भरा. जब फॉर्म में स्टोरी टाइप में नहीं लिखना पड़ता, ना ही इंट्रोडक्शन की तरह
आपको भरना पड़ता है। जैसे इंट्रोडक्शन में पूरा इंट्रोडक्शन देना पड़ता है ना, माय नेम इज़ हरीश सेठी, इस तरह से, तो वो फॉर्म में नहीं देना पड़ता। फॉर्म में पर्टिकुलर आपको फर्स्ट नेम की जगह पे फर्स्ट नेम देना पड़ेगा, लास्ट नेम की जगह पे लास्ट नेम देना पड़ेगा। सो स्टूडेंट, आज की क्लास यहाँ पे फिनिश होती है। यहाँ पे ये प्रैक्टिकल दे रखा है आपके लास्ट टॉपिक का, और क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं जिन्हें हम यूनिट कंप्लीट होने के बाद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में सेशन 9 आस्किंग क्वेश्चन 1 एंड सेशन 10 आस्किंग क्वेश्चन 2 करेंगे। ओके, तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डिस्क्रिप्शन में आपको पार्ट 1 पार्ट 2 का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यह आपका पार्ट 3 वीडियो है। आज की क्लास में हमने जो टॉपिक कवर करा वो है सेशन 6 प्रोनाउंसिएशन बेसिक्स, देन सेशन 7 ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन या इंट्रोड्यूस हम कह सकते हैं, एंड लास्ट टॉपिक जो हमने कवर करा वो था सेशन 8 टॉकिंग अबाउट सेल्फ। ओके, तो प्लीज़ आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, और कोई डाउट होता है, क्वेश्चन होता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें ताकि मैं आपकी क्वेरी सॉल्व कर सकूं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।